नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गंज गांव में एक दूल्हे ने जो मांगे रखी हैं, उन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं दहेज की तो बात नहीं हो रही। अरे नहीं, दहेज जैसी कुप्रथा से तो ये दूल्हा कोसों दूर है। दरअसल इस दूल्हे ने अपनी शादी में कुछ शर्तें रखी हैं, और वो भी समाज सुधार के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दूल्हे ने जो मांगे रखी हैं, वो दहेज से बिल्कुल अलग हैं। ये मांगे किसी भी तरह की फिजूल खर्ची या दिखावे से बचने और शादी को उसके असली मायने यानी दो आत्माओं के मिलन का पावन पर्व बनाने के लिए है। तो चलिए जानते हैं दूल्हे की इन अनोखी मांगों के बारे में। पहली मांग तो यह है कि शादी में किसी भी तरह का कोई प्री वेडिंग शूट नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल प्री वेडिंग शूट का जमाना है। लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस दूल्हे का मानना है कि शादी दो लोगों का एक पवित्र बंधन है। उसे फिल्मों की तरह दिखाने की क्या जरूरत। और सच में यार, कितना खर्चा करते हैं लोग। दूसरी मांग यह है कि दुल्हन शादी में लहंगे की बजाय साड़ी पहनेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए, लहंगे भी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनकी कीमत कई बार तो एक लहंगे की कीमत लाखों में पहुंच जाती है। दूल्हे का मानना है कि साड़ी हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है, और इसमें भी दुल्हन किसी परी से कम नहीं लगती। तीसरी मांग यह है कि शादी में कोई ऊल झुलूल अश्लील कान फोड़ू संगीत नहीं बजेगा। अरे भाई, शादी है, कोई डिस्को थोड़ी ना है। दूल्हे की फरमाइश है कि शादी में हल्का फुल्का इंस्ट्रूमेंटल संगीत बजे, जिससे माहौल खुशनुमा तो बने रहे, लेकिन किसी को परेशानी भी ना हो। चौथी मांग वरमाला से जुड़ी है। दूल्हे का कहना है कि वरमाला के समय स्टेज पर सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही रहेंगे। अब आप पूछेंगे क्यों? अरे भाई, स्टेज पर इतनी भीड़ होती है कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ढंग से देख भी नहीं पाते, और फिर शुरू होता है धक्का मुक्की का खेल। और हाँ, पांचवी मांग यह है कि वरमाला के समय दूल्हे या दुल्हन को उठाकर उचकाने वालों को तुरंत शादी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि भाई, ये उठाना धक्का देना, इसमें कई बार हादसे भी हो जाते हैं। शादी का माहौल खराब हो जाता है। छठी मांग यह है कि एक बार पंडित जी विवाह की रस्में शुरू कर दें, तो फिर कोई उन्हें टोकेगा नहीं। अरे भाई, ये क्या बात हुई कि पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और लोग बीच बीच में रुको फोटो तो ले लें पंडित जी, बेचारे क्या करें, शादी है, कोई फोटोशूट नहीं। सातवीं मांग कैमरामैन के लिए है। दूल्हे का कहना है कि कैमरामैन फेरों आदि के चित्र दूर से ही लेगा, बार बार पंडित जी को टोक कर परेशान नहीं करेगा, क्योंकि भाई, बार बार रोकना टोकना ठीक नहीं है। आठवीं मांग थोड़ी हटके है। दूल्हा दुल्हन कैमरामैन के कहने पर उल्टे सीधे पोज नहीं बनाएंगे। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि दूल्हे को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। नौवीं मांग यह है कि विवाह समारोह दिन में ही होगा और शाम तक विदाई भी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। दरअसल दूल्हे का मानना है कि देर रात तक शादी चलने से मेहमानों को परेशानी होती है। 10वीं मांग थोड़ी सख्त है। दूल्हे का कहना है कि जो भी नवविवाहित जोड़े को सबके सामने आलिंगन के लिए कहेगा, उसे तुरंत शादी से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि भाई, शादी है, कोई सर्कस नहीं। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी मांग, शादी में किसी भी तरह का मांस मदिरा पूरी तरह से वर्जित रहेगा। दूल्हे का मानना है कि शादी एक पवित्र बंधन है, और ऐसे शुभ अवसर पर मांस मदिरा का सेवन उचित नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर कहुशी होगी कि लड़डाकी वालों ने दूल्हे की सभी मांगों को कहुशी मान लिया है। दूल्हे और उसके परिवार की इस पहल की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। सच में आज के समय में ऐसी सोच रखने वाले लोग बहुत कम हैं। शादी एक पवित्र बंधन है, इसे मर्यादा में रहकर ही मनाना चाहिए। दिखावे और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए।